देखिए, बीजेपी के कुछ नेता एमएलए बनते ही पत्रकारों को धमकियां देना शुरू कर चुके हैं। एक चिनैनी का एमएलए है, उसका आज मैंने देखा है कि पत्रकार वार्ता करके एक किसी प्रिंट मीडिया को बड़ी चेतावनी दे रहा था। शायद उसको खबर समझ नहीं आई है, और समझ इसलिए शायद नहीं आई होगी कि अंग्रेजी का पेपर है। उस पेपर में ये खबर आई है कि हाई कोर्ट में एक केस लगा था कि जो मुकदमे एमएलएज और एमपीज के खिलाफ लगे थे या मंत्रियों के खिलाफ लगे थे, भ्रष्टाचार के मसले थे उसमें और आपराधिक मामले थे। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, इन मुकदमों का क्या हुआ है, स्टेटस आज की तारीख में स्टेटस क्या है। और जो स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से मांगी गई तो पेपर ने वही छापा है जो इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट ने मांगी हुई थी इन एमएलएज, एक्स एमएलएज, मंत्रियों के बारे में, जिसमें कोई 13 के करीब एक्स एमएलएज और एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं जिनके खिलाफ करप्शन के मामले थे या कोई आपराधिक मामले थे। उन्होंने वो रिपोर्ट किया है कि हाई कोर्ट ने मैं स्टेटस देना आज की तारीख में क्या है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं, जिस तरीके से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे थे, एक पत्रकार के लिए बड़ी हैरानगी की बात है। किस किस्म के एमएलएस को यहाँ आपने मैंडेट दिया है भारतीय इतना आप दिवालिया हो चुके हैं कि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, कि जिनको पता ही नहीं है कि अखबार के अंदर क्या लिखा है, और खुलेआम आप धमकी देना शुरू हो गए। लेकिन जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है तो 2021 में हमने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें इस एमएलए के खिलाफ 31 मुकदमे थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो खारिज कर दिए गए, ये वापस ले लिए गए। वो वापस किसने लिए? किसके पास अख्तियारात थे वापस लेने के? क्या एसएचओ उन मुकदमों को खारिज कर सकता था? क्या एसपी उन मुकदमों को विड्रॉ कर सकता था? क्या एसपी के पास पावर्स थी कि उन मुकदमों को अपने बेसिस के ऊपर वो खत्म कर दे? हमने बार बार इन अधिकारियों को कहा कि बताइए कि किस बिना के ऊपर ये मुकदमे खत्म हुए हैं, और उसमें बहुत सीरियस मसले थे। चिनैनी के एमएलए के खिलाफ 31 के करीब वो मसले थे। लेकिन आज तक यहां का जो उधमपुर का एसएचओ है वो नहीं बता पाया कि कैसे मैंने ये खत्म किए, खारिज किए ये मुकदमे। एसएसपी नहीं बता पाया, जो यहां से ट्रांसफर होके भी चला गया। बीजेपी में हाथ मिलाने से, गठजोड़ करने से, बीजेपी के साथ मिलने से आपराधिक मामले सारे के सारे वापस ले लिए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। और इतना अगर आपको मीडिया में सच्चाई से इतना डर लगता है तो यहां ग्रीन जोन में कैसे आपने बनाया हुआ है अपना एक बहुत बड़ी, जिसको दफ्तर का नाम दे दिया गया है आपके, किसी न किसी तरीके से बीजेपी का ऑफिस में खोलूंगा तो जो मर्जी इसका टाइटल होगा जमीन का, बच जाओगे आप हेरा फेरियां करके। और आप से यह समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर अब आपका कोई नाम भी ना ले और आपकी बात भी ना करे और पुराने केसों के बारे में कोई पूछताछ भी ना करे, तो यह तो मुमकिन नहीं होगा। अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अभी बाहर आनी है। पिछला एफिडेविट जो इस विधायक ने भरा था पिछली इलेक्शन में, इससे पहले जो इलेक्शन हुई, तब तक तो विड्रॉ नहीं हुए थे केसेस। उनका जिक्र इसके एफिडेविट में क्यों नहीं आया? क्या इसने फॉल्स एफिडेविट नहीं दिया 2014 में, जहां जो केसेस इसके खिलाफ, जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी इसके खिलाफ, उसका कहीं जिक्र तक नहीं। इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस ले सकता है, कोर्ट भी इसका कॉग्निजेंस ले सकता है कि वो जो केस थे जिसका
आरटीआई में भी खुलासा हुआ है और डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं 31 केसेस की। उन केसेस का कहीं जिक्र तक नहीं किया। अपनी एफआईआर्स को छुपाया गया उस एफिडेविट के अंदर। क्या तुमको जवाब नहीं देना है? और जनता पूछना चाहती है, जो बाकी भी जो जहां जहां हेरियां फेरियां हुई हैं, उसके लिए पर्दाफाश करेंगे हम ऐसे एमएलए का, चाहे ये चनैनी का एमएलए हो चाहे कोई और हो, लेकिन जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और इस किस्म की धमकियां देना मीडिया वालों को या पत्रकारों को बंद कर दीजिए। डरा के धमका के जिस तरीके से लोगों को आपने वोट हासिल करने की कोशिश की है, उस तरीके से मीडिया को धमकाओगे और अपने काले कारनामों को छुपाने की अगर कोई कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, तो पैंथर्स पार्टी वहां खड़ी होगी और पूरे तरीके से ऐसे चेहरों को बेनकाब करेगी। को समझ ही नहीं आई है, जैसे मैंने कहा है कि ये न्यूज़पेपर ने खबर नहीं लगाई है, ये स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट ने मांगी है इन विधायकों के बारे में, इन मिनिस्टरों के बारे में। इनमें से कुछ भ्रष्टाचार के मामले थे, कुछ आपराधिक मामले थे जो अलग अलग विधायकों और मिनिस्टरों के ऊपर थे, और वो अलग अलग कोर्ट्स में केसेस चल रहे थे। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि इनके बारे में बताइए कि क्या है। तो आपको ये बताना चाहिए था भाई साहब कि कोर्ट में जाकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट वहां पहुंचाइए, नहीं तो हाई कोर्ट फिर कह सकता है कि बताइए इनके खिलाफ जो केस चल रहे थे इनका क्या हश्र हुआ है। पेपर वाले को धमकाकर क्या मिलेगा? पेपर तो वही छापेगा जो कोर्ट के अंदर बात हुई है, और जो इंफॉर्मेशन कोर्ट मांग रहा है वही पेपर वाला पेपर के अंदर छाप रहा है। और वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हो या पूरा हिंदुस्तान हो, उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं। 31 केस जो उधमपुर में यहां लगे हुए थे उनका क्या हुआ? वो बताओ ना क्या हुआ। हमारे पास आरटीआई में 2021 में जो तुम्हारे खिलाफ 31 मामले यहां थे, जम्मू में अलग थे, मीरा साहब में अलग थे, लेकिन जो मामले तुम्हारे खिलाफ पहले दर्ज हुए थे उनका क्या हुआ है? वो किस तरीके से विड्रॉ किए गए हैं? किसने विड्रॉ किए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने का इनाम मिला है? क्या आपके खिलाफ जो केसेस थे जो लगे हुए थे, बहुत पुराने केसेस थे, उनका क्या हुआ? क्या तुमको कोर्ट ने बरी किया है? तब भी बताओ। तुम्हारे खिलाफ केसेस वापस लिए गए हैं तो किसने लिए हैं, और क्या वो अधिकारी कंपिटेंट था? तुम्हारे खिलाफ जो मामले हैं, जो केसेस हैं, वो वापस लेने के लिए कंपिटेंट था? क्या एक एसपी कंपिटेंट है? क्या एक एसएचओ कंपिटेंट है कि किसी के खिलाफ केस जो है वो किसी भी स्टेज के ऊपर वापस ले ले और उसको खत्म कर दे? यहां मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोरोना के दौरान इसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था, और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पेंडेमिक के दौरान केसेस रजिस्टर हुए एमएलएज और एमपीज या एक्स मिनिस्टर के खिलाफ, वो वापस लिए नहीं जा सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की रूलिंग है, मेरे पास पड़ी हुई है। इसका केस किसने वापस लिया है? किसने विड्रॉ किया है? क्या वो एसएचओ जवाब दे नहीं है? क्या वो एसपी जवाब दे नहीं है? क्या इनके घर का कानून है कि जिसका मर्जी केस वापस ले लिया और किसके ऊपर मर्जी केस डाल दिया गया? कानून के मुताबिक इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा।